चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। आज पढ़ेंगे हम शेप्स के बारे में, ठीक है। ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इसकी एक्सरसाइज 5.1। ज्योमेट्री में क्या क्या होता है यूज? स्केल होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम उसका यूज करते हैं। एक्सरसाइज 5.1। What is the advantage in comparing line segment by mere observation? ठीक है। डिसएडवांटेज होता है हानियां। क्या पता है लाइन कंपेयर करने की हानियां क्या क्या हो सकती है, ठीक है। अपनी तरफ से जो ऑब्जर्वेशन करेंगे लगा पता है। देखो एक लाइन खींची मैंने, अब मैं बोलूंगा जी 4 सेंटीमीटर है, चलेगा? मैं बोलूंगा 5.5 सेंटीमीटर है, चलेगा? हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? स्केल यूज करना पड़ेगा, है ना। इससे क्या आएंगे? इसमें एरर आएंगे, इससे रहते हैं एरर आने के चांस रहते हैं, ठीक है। Many chances of error, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। Why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? देखो क्वेश्चन में बोला है रूलर जो है डिवाइडर से बेटर देन क्यों है मेजरिंग ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन। लाइन को नापने के लिए, मापने के लिए रूलर डिवाइडर से ज्यादा बेटर क्यों है, ठीक है। ये लाइन मारी, ठीक है, इसको स्केल से नापेंगे या फिर डिवाइडर। यहाँ बोला कि रूलर होता है स्केल, ठीक है। उससे अच्छा रूलर अच्छा क्यों है? क्योंकि वो सीधा होता है। सीधा रूलर होता है इजी टू यूज, ठीक है। अब डिवाइडर है, उसको पहले हम इतना खोलेंगे, फिर उसको कहाँ करेंगे हम यूज? स्केल के ऊपर, स्केल में नापेंगे फिर से, है ना। थोड़ा टाइम लग रहा है, उसमें एरर आएगा, ठीक है। एरर के चांस रहेंगे। आई बात समझ में? तो इसलिए जो है हमको ज्यादा रहता है यूज करने के लिए, ताकि हमको उसमें एरर ना मिले। एक्यूरेट मेजरिंग, इसलिए जो हमको बेटर लगता है वो, ठीक है। इससे क्या आएगा जब हम रूलर का यूज करेंगे ना, स्केल का, तो इससे क्या आएगा? बिल्कुल एक्यूरेट मेजरिंग आएगा हमको। नंबर 3, इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट। पहली लाइन है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से AB। अभी हमने ले ली AB लाइन सेगमेंट बोला है, ठीक है। ये होती लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स के बीच में,
सॉरी ए बी टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। हमको बोला है ए और बी के बीच में कोई पॉइंट लो सी, ठीक है। ये लिया मैंने पॉइंट सी, लाइन का मतलब इसके ऊपर लेना है, ठीक है। सर फिर बोला है मेजर द लेंथ ऑफ ए बी की मेजरिंग, मेजर करना इसको, ये कितनी सेंटीमीटर है, ठीक है, या कितनी मिलीमीटर है, यस सर ठीक है। फिर ए बी भी हो गया। फिर बोला है बी सी एंड ए सी सब नापनी है, ए सी भी नापनी, बी सी भी नापनी, समझ आई बात। ए सी बी पहले नापी हमने ए बी, यस सर फिर नापनी है ए सी, फिर नापनी है बी सी या सी बी, ठीक है। फिर लास्ट में बोला है इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। क्वेश्चन क्या है देखो हमारे पास, क्वेश्चन में बोला है ए बी ए सी प्लस बी सी के बराबर है या नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में। चलो ये मान ली हमने, ये होगी 10 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है। कॉपी में क्या लेनी है, नाप के लाइन मानी फिर उसको मेजर करना, ठीक है। ये रखी मैंने 10 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ रखी मैंने 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अब ये वाली, अब नापी हमने ए सी, ठीक है। इसको थोड़ा मैं छोटा बड़ा करता हूँ, ठीक है। यस सर तो यहाँ जैसे लेता हूँ इसी पॉइंट को, ये लिया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब बची कौन, ए सी तो होगा ही हमारे पास, अब बची बी सी, ये भी नाप ली हमने, ये आई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब है क्वेश्चन है हमारे पास ये, क्या ए बी किसके बराबर है, ए सी जो बी सी के बराबर है या नहीं है, ठीक है। ए बी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ ए बी इक्वल टू, हम इसको बराबर करना दोनों साइड, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। देखो ए बी कितनी ली है हमने 10 सेंटीमीटर ली हुई है, ए सी कितनी है 6 सेंटीमीटर, बी सी कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 और 4 कितने होते हैं 10 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, दोनों साइड हो गई बराबर, है ना। तो ये क्या हो गया, ये जो है प्रूव, ठीक है। दोनों से ये क्या हो गई अब बराबर हो गए, ठीक है। ए बी सी जो है ए सी प्लस बी सी के बराबर है। क्यों, ये पॉइंट क्या है, इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जो इन दो को 2 भागों में बांट रही है, ठीक है। बिकॉज सी पॉइंट सी डिवाइड line segment AB into 2 different parts, क्योंकि जो पॉइंट C है वो लाइन सेगमेंट AB को 2 अलग अलग भागों में बांट रही है, ठीक है, इसलिए हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 4।             -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2
देखो, if A, B, C are 3 points on a line such that AB equal to 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एक लाइन है, आई बात समझ में, उसके 3 पॉइंट है A, B, C, उसमें से A, B का माप दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, B, C का दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और A, C दी हुई है 8 सेंटीमीटर। A, C कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। चलो सबसे पहले क्या लगा पता हमको कि कोई लाइन है, ठीक है, A से लेकर C तक, ये है 8 सेंटीमीटर। कितनी है इसकी? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। सर ये देनी है। अब और क्या दिया है हमको? यहाँ से देखो, जो जो दिया है ना वो लिखो, ठीक है। A B दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, B C दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, A C दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, ये देना है A से लेकर B तक, ये है B से लेकर C तक, ये है A से लेकर C तक, ठीक है। A C दिया है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, इन दोनों का जोड़ भी आ रहा है 8 सेंटीमीटर, आ रहा है। 5 और 3 कितना होगा? 8 है ना। तो देखो, ये A से लेकर B, ये A B से लेकर C। अब मैं इन दोनों को लाइनों को जोड़ दूं ऐसे, ये खींची मैंने A B 5 सेंटीमीटर, अब खींची मैंने यहाँ से आगे B C 3 सेंटीमीटर, क्या है? A C बना है, A C बनी है, 5 और 3 8। हाँ, यही क्या है? सेम है ना, ये और ये क्या हो गई? सेम हो गई। अब पूछा है हमसे लास्ट में क्वेश्चन, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो दो पॉइंटों के बीच में है? कौन है इनमें? दो पॉइंट के बीच में। हाँ जी, कौन सा पॉइंट है दो पॉइंटों के बीच में? बी। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। पॉइंट बी लाइज बिटवीन, किस किस के बीच में है ये? ए एंड सी, ठीक है। ए और सी के बीच में क्या है? बी लाइज करता है, आता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। देखो यहाँ हमारे पास एक लाइन दी हुई है, इसमें है ए बी सी डी लिखे हुए, ये है यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलो 8 इसमें नहीं है, यही है। ए बी सी डी ई एफ जी। हमने इस लाइन में वेरीफाई करना है कि डी क्या है? बीच में है, ठीक है। एक लाइन है ए जी, लाइन कौन है? ए जी, लाइन सेगमेंट है ए से लेकर जी तक। इसका मिड पॉइंट क्या है? डी है, इसका मिड पॉइंट डी है। क्यों है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4। डी कहाँ आ रहा है? चौथे नंबर पे। चाहे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गिनो, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर में, ठीक है। तो इसका क्या आया? ये यस है ना, यस। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ये क्वेश्चन में नहीं पूछ सकता। हाँ, सही बात है। ये बोला कि यस, अब रेड ओपन में डी इज द
need Yes. point of Yes. AG because AD equal to DG। इसमें क्या है देखो, 3 यूनिट इधर को है, 3 यूनिट उधर को है, ठीक है। दो धन्यवाद सर जी। अभी 7 तो रहा। सातवां भी ड्रॉ 5 एंगल्स एंड मेजर देयर साइड, check in each case if the sum of the length of any two sides is always less than the third side। देखो 5 ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए, एक, पहला ट्रायंगल, दो, दूसरा 3, 4, पहला, 5। तीसरा दूसरा, किसी की भी दो साइडों का सम करो, पांचवा, है ना। जैसे ये 2 है, चौथा, ये 3 है, ये 1 सेंटीमीटर, ये किसी दाने में पता नहीं 4 सेंटीमीटर, मेरे मन में क्या 3 सेंटीमीटर। देखो एक लो यहाँ से कोई भी है ना, दो साइडों का सम निकालो, इसका और इसका निकाला मैंने, ठीक है। 3 + 3 कितना आता है 6 सेंटीमीटर, इसका कितना है 4 सेंटीमीटर है ना, ए बी सी, ठीक है। ए बी कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, इन दोनों का सम क्या आया ए सी प्लस बी सी, इसका सम आया 6 सेंटीमीटर। तो ए बी लेस देन सम ऑफ ए सी प्लस बी सी, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। आई बात समझ में, हमको बोला लेस देन हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये क्या हो गया ग्रेटर देन, यहाँ क्या हो गया ग्रेटर देन, इस केस में क्या हो गया ये ग्रेटर देन, ठीक है। कहीं कहीं जो है बड़ा भी हो सकता है, जैसे कहीं पर हो भी सकता है ना। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इस केस में क्या होगा, लिखा बोल फिर से देखो यहाँ से लो 4 1 5, ये फिर क्या हो रहा है तीसरी साइड से बढ़ा जा रहा है, ठीक है। इसका क्या आएगा नो, ये हो नहीं सकता है क्योंकि सम क्या होगा हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। डबल साइड का, सिंगल साइड क्या रह जाएगी फिर छोटी रह जाएगी। नो द सम ऑफ द never the sum of the two sides of triangle
the sum of two sides of a triangle is not less than the third side of a triangle. ये हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता है। तो ये एक्सरसाइज खत्म।